वेलकम टू मैथोस्फेयर बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उससे आप सब लोग बहुत फैमिलियर हैं। हम सब लोग दुनिया में किसी चीज का यूज करें ना करें, लेकिन इसका यूज जरूर करते हैं और इसका यूज आना भी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जरूर सही से पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इस चैप्टर के बारे में ही आज बात करेंगे। इससे रिलेटेड फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी चीजें होंगी वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बताता हूँ। कोई भी चीज जब आप लेते हैं तो एक तो उसको आप कॉस्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई चीज आप खरीदते हैं। जब कोई चीज खरीदने के लिए आप कुछ रुपए देते हैं, जैसे ये मार्कर खरीदने के लिए मैंने कुछ रुपए दिया, तो वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? खरीदना, खरीदने वाला प्राइस। ठीक, खरीदने का प्राइस। यहाँ पे खरीदने का प्राइस ये हो जाता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है बच्चों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मतलब कि बेचने वाला प्राइस। अब मान लीजिए ये मार्कर मैं आगे किसी को बेच रहा हूं, अगर तो मैं उसको क्या कर रहा? सेल कर रहा। तो जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी बेचने का मूल्य। बेचने का मूल्य, बेचने का प्राइस। ठीक है, इतना तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। बात सही की कॉस्ट प्राइस मतलब हमने कितने का खरीदा है और सेलिंग प्राइस मतलब कितने का बेचा है। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये समझनी है कि प्रॉफिट कब होता है। हमें अगर कोई चीज बेचनी है तो प्रॉफिट कब होता है। आप में सब लोग कॉमन सेंस से भी ये बात समझ सकते हैं कि मैंने ये चीज मान लीजिए 20 रुपए की खरीदी, ठीक है। अब अगर मैं आगे इसको 15 रुपए में बेच दे रहा हूं तो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। कोई भी चीज हम यही चाहते हैं कि हम उसे कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा हम बेचें, तभी तो हमको ज्यादा फायदा होगा। यही तो चीज है कि हमने कम की चीज खरीदी है, जितना भी कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कम हो और सेलिंग प्राइस कैसा हो? ज्यादा, तब हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमने चीज जितने की खरीदी है उससे कम में बेच दी तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज समझे, प्रॉफिट कब आता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि अभी मार्कर के लिए बताया था, ये 20 रुपीज का हमने लिया, इसको कॉस्ट किया इसका, और मान लीजिए 25 में इसको सेल कर दिया तो 25 ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस, उसमें से 20 माइनस कर दिया तो कितने? 5 रुपीज का जो है प्रॉफिट हो गया। इसके अपोजिट लॉस कब होता है? तो बच्चों लॉस कब होगा? जब हमने कोई चीज ज्यादा रुपए में खरीद ली होगी और उतने के हम बेच ना पाए, हम उसको कम में बेच पाए तो हमको लॉस हो गया। जैसे कि अभी इस मार्कर के लिए बताया था, 20 रुपीज हमने लिया और 15 में इसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 ही रह गया और कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, तो हमको क्या हो गया? लॉस। तो लॉस में सीपी ज्यादा होती है और एसपी कम होती है, तो हमको लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज तो समझते ही है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट में कैसा होता है? ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसा होता है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा तो हमारा प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकाल लेंगे। लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, हम कम में बेच पाए होंगे, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी करके निकाल लेंगे। ये चीज है। इसके लिए ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है, अगर आप अपने दिमाग में कॉमन सेंस से यूज करेंगे तब भी जो है उसको पता कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब पहले मैं आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद में जो है फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं, जो इससे रिलेटेड जरूरी फॉर्मूले हैं। वैसे तो आप प्रॉफिट लॉस पूरा परसेंटेज अगर जानते हैं, परसेंटेज वाला जो मैंने वीडियो बनाया था अगर आपने वो देखा होगा, तो आपको उससे ही काफी ज्यादा जो है इसमें इजी होगा उसको देखने के बाद। तो इसको हम कर बिना फॉर्मूले से भी सकते, लेकिन फॉर्मूले से क्या होता है? थोड़ा इजी रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मान लीजिए जैसे हमने ये मार्कर की ही बात करी थी, ठीक, हमने मार्कर का सीपी है मान लीजिए 20 रुपीज, हमने इसे 20 रुपीज में क्या किया? खरीद लिया, और इसको हमने सेल कर दिया कितने का? मान लीजिए 25 रुपीज का, इसको सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या हुआ देखिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 25 है, उसमें से हम 20 क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस, तो कितना आ गया प्रॉफिट? 5 रुपीज जो है वो प्रॉफिट आ गया। पर देखिए अभी ये प्रॉफिट रुपए में आया है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में बताइए कि क्या होगा। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकाले? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या निकलेगा फॉर्मूला? कि प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे? 100 और अपॉन में क्या रख देंगे? सीपी। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस रख देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही ना होता है प्रॉफिट या लॉस। आपको कॉस्ट प्राइस ही पे तो आप प्रॉफिट या लॉस को निकालेंगे,
कि आपने कितने खरीदी, उसके हिसाब से ही तो आप बताएंगे। जितने खरीदी होगी अगर उससे ज्यादा में आपने बेची तो आपको प्रॉफिट, कम में अगर आप बेच पाए तो लॉस। इसीलिए सीपी पे ही निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा आगे देखिए, प्रॉफिट हमारा कितना है 5 रुपीज है, इंटू क्या कर दिया हमने 100, और अपॉन में सीपी कितना था देखिए, सीपी है 20, वो रख दिया। तो यहाँ पे अगर हम काट दें 25 या 100 तो कट गया, 5 5 या 25, यानी 25% हमको क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बस इस तरीके से आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और ऐसे ही करके लॉस परसेंटेज निकालेंगे। अभी आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड पहले फॉर्मूले लिखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ लेते हैं प्रॉफिट लॉस के किस तरीके से हैं। तो देखिए पहला तो हमें यही पता, अभी हमने बताया था कि प्रॉफिट आपको कब होगा, प्रॉफिट इक्वल टू तब होगा जब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा, उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉस का है। तो लॉस में कब होगा, जब हमारा सीपी ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, उसमें से सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा, हमने कम में बेच दिया तब लॉस होगा। ठीक है। कभी कभी अभी क्या बताया था कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए साथ में ये भी कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी निकालो। सबके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, प्रॉफिट लिखेंगे इंटू 100 करेंगे और अपॉन में क्या रखेंगे यहाँ पे सीपी। ऐसे ही आपका चौथा फॉर्मूला लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हो जाएगा, तब क्या करेंगे, लॉस लिखेंगे इंटू 100 करेंगे और अपॉन में सीपी रखेंगे। ठीक है। और ये तो आगे आपके परसेंटेज तक निकालने कि आप परसेंटेज ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है, मान लीजिए सीपी है, कोई चीज की कॉस्ट प्राइस है 400, आपने 400 की कोई चीज खरीदी, अब मान लीजिए उसको 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे, तो पहले हमें परसेंटेज में दिया गया है जो प्रॉफिट, उसको हमें रियल में जो है टोटल रुपीज में पता करना पड़ेगा ना, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज अगर दिया है और उससे प्रॉफिट लाना है तो कैसे लाएंगे देखिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे अगर हमें प्रॉफिट निकालना है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया मान लीजिए, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीपी लिखेंगे, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज कर देंगे, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज कर देंगे और अपॉन में 100 लिख देंगे। अगला फॉर्मूला देखिए क्या है, जैसे हमें लॉस चाहिए वो लॉस परसेंटेज दिया गया होगा और हमें लॉस निकालना होगा, तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, सीपी लिखेंगे इंटू लॉस परसेंटेज करेंगे और अपॉन में 100 कर देंगे, ये आपका लॉस निकल आएगा रुपए में। ठीक है। इसके बाद ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इन्हीं से क्वेश्चन हो जाते हैं अधिकतर, लेकिन यहाँ पे दो फॉर्मूले और समझ लीजिए, डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्ट सीपी का। ठीक, सीपी कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला है, देखिए क्या करते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, या प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया होगा या लॉस परसेंटेज दिया होगा, और आपको क्या दिया होगा, एंड आपको सीपी दिया होगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के साथ क्या दिया गया होगा, सॉरी, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के साथ आपको दिया गया होगा एसपी, सेलिंग प्राइस दिया गया होगा। ठीक है। तब आप डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और सीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये तब के लिए है, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया और साथ में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया गया। ठीक है। तो डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, सीपी इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 और अपॉन में हम लिख देते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, अगर हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज लिख देंगे, उसी तरीके से सीपी निकालेंगे। ये लॉस के लिए मैं लिख रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस इंटू 100, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इस तरीके से। ये डायरेक्ट सीपी फॉर्मूला हो गया। इन फॉर्मूले को आप सही तरीके से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नोट करने के बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है। जहां पर हमें सीपी दिया गया 9600 और प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया गया है 16 एंड 2/3। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीपी लिख लिया, कितना है 9600 है, और प्रॉफिट को हमने यहाँ पे जो आपका दिया गया मिक्स में, इसको हम सिंपल में लिख लेंगे, 16 3 जा 48 और 2 50, तो 50/3% हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज में है तो पहले हमें रुपए में ही तो निकालना पड़ेगा ना, तो परसेंटेज में है, हमें रुपए में निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था कि सीपी इंटू क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। चलिए सीपी कितना है 9600 है, देखिए है,
इनटू हमने क्या करा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 50/3, ये 50/3 ऐसे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे 100, ठीक है। यहाँ पे सीपी इंटू प्रॉफिट, सीपी ये था, प्रॉफिट देखिए 50/3 है तो 50 ऊपर रह गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई में करते हैं ना, प्लस में ऐसा मत कर देना कभी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपॉन में 100 अपना लिख लिया। 0 0 से 0 0 काट दिए, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 6 जा 15 1 16, यानी 1600 जो है आपका प्रॉफिट आ गया। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं देखो, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे कि आपने कोई चीज है वो इतने में खरीदी है और इतना रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहे, ज्यादा में बेच रहे, बढ़ाई के तो बेच रहे, तो मतलब क्या करेंगे प्लस सीपी और प्लस क्या कर देंगे प्रॉफिट, सीपी में हम प्रॉफिट क्या कर देते हैं प्लस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं सीपी में हम प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। सीपी है कितना 9600, उसमें हमने प्लस कर दिया 1600 और प्लस कर दिया, तो 0 0 6 6 12 2 1 9 1 10 1 11, यानी 11200 करके जो है इसका एसपी निकल आया, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल आया। उसी टाइप से ये है, बस इसमें लॉस दिया गया है। सबसे पहले लॉस परसेंटेज में है तो हम क्या करेंगे, लॉस को पहले रुपीज में निकालेंगे, जो परसेंटेज में दिया गया उसको हम रुपए में बदलेंगे पहले। तो कैसे, सेलिंग, अब उसमें फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, ठीक है, इसी के बेस पे बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। सीपी, सीपी कितना है 1540 है, इंटू लॉस परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज 5 और अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 हटा दिया, 5 2 जा 10 चला गया, कितना बचा ऊपर 154 और नीचे 2, 2 से करेंगे 2 7 जा 14 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर बचेगा तो 2 7 जा फिर से 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 77 रुपीज जो है आपका लॉस हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस अब कैसे निकालें, लॉस हो रहा है, मान लीजिए हमने ये चीज 20 रुपए की खरीदी और 2 रुपए घाटे में बेच दी, 2 रुपए लॉस में बेच दी, तो हमने कितने की बेची 18 रुपीज की बेच दी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कम में बेच दी तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हमने खरीदी थी इतने की 1540 की, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लॉस जितना हुआ ये 77, उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उतने में हमने बेची होगी। 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ पे 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1, तो इतना जो है आपका निकल के आएगा 1463। तो आप समझ गए, अगर लॉस हो रहा है तब आपको सेलिंग प्राइस निकालना, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको सीपी में से आपको लॉस को माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट प्लस करते, सीपी प्लस प्रॉफिट करते तो सेलिंग प्राइस निकल के आता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से हमें माइनस करना पड़ता है लॉस, तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस निकल के आता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर आगे दूसरे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछला जो क्वेश्चन था वो था कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो उसके लिए हम पहले प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकालते थे और प्रॉफिट निकाल के फिर उसको क्या करते थे प्लस कर देते थे, सीपी में प्लस कर देते थे तो सेलिंग प्राइस निकल आता था। अब की बार हमको सेलिंग प्राइस तो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, और हमसे कहा गया कि सीपी पता करो। याद होगा हमने आपको बताया था अलग से फॉर्मूला, वो डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीपी ही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो आपके पास है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होना चाहिए वो आपके पास है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 1755 है, और साथ में ये इसको मिक्स में लिखेंगे, सिंपल में लिख लेंगे 12 2 24 125.2%, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी 25.2, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, ये आपका 1755 है इंटू 100, और नीचे देखिए हम करेंगे, अगर नीचे इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 2 हो जाएगा, 1 2 ये तो आप फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं ना, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, और प्लस ये 2 1 जा 2, यानी 1 का करेंगे केवल तो वही आ जाएगा 25 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीपी इक्वल टू 1755 है इंटू 100। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 माने ले रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर वाले का पॉन कुछ था नहीं तो 1 मान लिया है। यहाँ पे 200 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 225 अपॉन में 2। इसके बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये 1755 है और इंटू में 100 है, और ये याद रखिए कि पहले चौथे का होता है मल्टीप्लाई, अगर ऐसा फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन है ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन नीचे डेनोमिनेटर में भी, तो ऐसे ही करते हैं,
पहले चौथे का मल्टीप्लाई और दूसरे तीसरे का। तो 1755 इंटू 100 में क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 का और होगा, और नीचे लिखा रहेगा 225 इंटू 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, वही आ जाएगा। इसको हम 25 से काट देंगे, 25 4 जा, और ये 25 से 9 बार में चला जाएगा। देख रहे हैं कि ये 9 से जाता है कि नहीं जाता है, ऐड करके देख ले रहे, 5 5 10 7 17 118 चला जाएगा। 9 से इसको काट देंगे, 9 1 जा 9 हो गया, कितना बचेगा 8 और 5, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, ठीक है। 9 1 जा 9, 8 5 9 9 जा 9 5 जा, ठीक है। यहाँ पे 195 क्या क्या बचा, 195 बचा, इंटू 4 बचा और इंटू 2 बचा। तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 इंटू 195, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 9 जा 72, वो 4 76 हो जाएगा, और यहाँ 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 50। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा आपका, 1560 निकल के आ जाएगा। ये उसका जो है वो कॉस्ट प्राइस रहा होगा जाके, ठीक है। ये तो हो गया आपका इस तरीके का। दूसरा जो है अभी यहाँ पे लॉस परसेंटेज वाला है, तो वैसे ही सेम होगा, बस फॉर्मूला लिखेंगे। सीपी क्या होता है, डायरेक्ट सीपी फॉर्मूला लॉस में सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है, लिख लेंगे। सीपी इक्वल टू आपका ये सेलिंग प्राइस 560 इंटू 100 और अपॉन में जाएगा 100 माइनस 3 6 18 टू 20 20 बाई 3, ठीक है। अब इसको वैसे ही करके हम यहाँ पे करेंगे कि 560 इंटू 100 और नीचे लिखेंगे एलसीएम लेके 3 आ जाएगा, 3 का 100 में 1 3 या 3, तो ऊपर 300 हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू 560 इंटू 100 हो जाएगा, इसके अपॉन 1 मान लिया, कुछ नहीं है, तो 300 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले चौथे करते, दूसरे तीसरे करते, कर लेंगे यहाँ पे 560 इंटू 100 हो जाएगा, और ये 3 सबसे नीचे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पहले चौथे का होता है, बताया था 280, ठीक। 280 से ये 2 बार में कट जाएगा, पूरा खत्म। 100 2 जा 200, 3 जा 600 हो जाएगा। ये आपका जो है निकल के आ जाएगा, क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला था, और इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। अब इसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये भी प्रॉफिट लॉस का आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहा गया, शॉपकीपर लॉसेस 5%। शॉपकीपर को 5% लॉस होता है जब वो एक घड़ी को कितने 1140 में जो है सेल कर देता है। वो कितने में सेल करे जो उसको 5% प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पूछा गया कितने में सेल करे, तो इसके लिए हमें क्या, हमें एक्चुअल सीपी पता होना चाहिए कि वास्तविकता में उसने कितने का खरीदा था। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा तो हम उसका 5% प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, और साथ में सेलिंग प्राइस भी अपना निकल आएगा। अच्छा, तो शुरुआत में हमको क्या दिया गया है, ये देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या दिए गए, लॉस यानी 5% लॉस हो रहा है, और लॉस होने पे कितने का सेलिंग प्राइस है 1140, यानी कि उसको शुरू में सेल करने पे जब वो 1140 रुपीज में जो है सेल करता है इस वॉच को, तो उसको लॉस हो रहा है कितना, 5%। ये दो चीजें हमें दी गई। क्या हमारे पास कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला है कि हम डायरेक्ट सीपी निकाल लें, तो बिल्कुल हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है कि हम उससे डायरेक्ट सीपी आपका निकाल लेंगे। अभी हमने बताया था आपको फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू क्या होता है, बताया था अभी, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम, 100 माइनस लॉस, ठीक। लॉस परसेंटेज होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर दिया, 1140 लिखेंगे इंटू 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 माइनस 5 95। 5 से इसको कर देंगे 19 बार में, 5 से इसको कर देंगे 20 बार में। 19 6 जा 114 होता है, पता है आप लोगों को। 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1200 रुपीज जो है ये आ जाएगा आपका क्या, सीपी, ठीक है। अब देखिए सीपी हमें पता चल गई, एक्चुअल में वो चीज कितने की थी, 1200 की थी, ठीक। भले ही उसने बेच कम की दी थी, तो यहाँ पे सीपी पता चल गया। अब हम उसे कितना प्रॉफिट दिलवाना चाहते हैं, 5% प्रॉफिट दिलवाना चाहते हैं। तो 5%, ये तो प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया है। हमने क्या कहा था कि पहले इस प्रॉफिट को हम किस में, रुपए में निकालते हैं। तो प्रॉफिट को रुपए में कैसे निकालते हैं, देखिए सीपी लिख लिया हमने, सीपी इंटू क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे, और अपॉन में 100, 0 0 से 0 0 खत्म हो जाएगा, 12 5 60, यानी 60 रुपीज क्या है उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट करवाना है हमको। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो हम लिखेंगे वो कैसे निकालते हैं, हमने बताया था सीपी में क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को प्लस, जितने की चीज खरीदी है उसमें प्रॉफिट और प्लस कर दो, पता चल जाएगा कितने की बेची। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी है 1200 और प्लस 60, तो 1260 इतने रुपए जो है उसका सेलिंग प्राइस, इतने उसको बेचना चाहिए,
तब उसको 5% प्रॉफिट होगा, इस तरीके से। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इससे भी अच्छा थोड़ा। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है आपकी, बाय सेलिंग 90 बॉल्स को 160 रुपीज में बेचने पे एक आदमी को 20% जो है लॉस हो रहा, घाटा हो गया है। वो 96 रुपीज में कितनी बॉल बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। देखिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सबसे पहले तो तोड़ना सीखिए कि आपको सबसे पहले क्या दिया गया है और उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो पूछा जाएगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, 90 बॉल्स 160 की बेची है और 20% लॉस हो रहा है। हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है ऑफ 90 बॉल्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल्स का कितना है, 160 है, जिसमें कि उसको बेचने पे कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे कितना 20% का लॉस हो रहा है। हमने बताया था आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, डायरेक्ट सीपी पता कर सकते हैं। डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एसपी इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी कितना है 160 है इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, 82 जा हो जाएगा 160, 200 निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी 90 बॉल्स का जो सेलिंग 90 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस है ये, वो कितना हो गया 200 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 बॉल्स का जो कि कितना आया आपका 200 आया। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना होगा ऑफ वन बॉल का, तो वन बॉल का कितना आ जाएगा 200 और 90 बॉल्स का है तो 90 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या कितना आ गया 20/9। ये आपका वन बॉल का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए है। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जब परसेंटेज में दिया होता है तो पहले प्रॉफिट को रुपए में बदलना पड़ता है। तो रुपए में कैसे बदलेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट प्राइस, इनटू क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज यानी 20 है जो, और अपॉन में लिख देंगे क्या 100, ठीक है। क्या किया हमने, देखिए सीपी लिखा हुआ है ये, इनटू क्या करा हमने प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ठीक। डबल जीरो से देखो ये जीरो कट गया, कितना आया प्रॉफिट, 2 2 जा 4/9, ठीक। यानी कि एक बॉल पे 4/9 का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे हैं, ये जब उसे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तब कितने का बेचना पड़ेगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 20/9 है और प्लस यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 4/9 है। 20/9 ये है सीपी और प्रॉफिट कितना है 4/9, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम ही है। तो 24/9 करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 3 9, 3 8 24, यानी ये आ गया रुपीज आपका 8/3 रुपए जो है एक बॉल का आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब 96 में कितनी बिच पाएंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉल्स इन रुपीज 96 में कितनी बिच पाएंगी। तो देखो कोई चीज जितना टोटल आपको दिया गया रुपया 96 दिया गया है, और एक जैसे हम आपसे कहें आपके पास 50 रुपए हैं और एक पेन है 5 रुपए का, तो आप कितने खरीद लेंगे, तो 5 10 या 50 आप पेन खरीद लेंगे, डिवाइड ही तो कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे ही टोटल रुपीज है 96 और एक बॉल जो है आपकी 8/3 की है रुपीज की, उससे हमने डिवाइड कर दिया। अभी हमने आपको समझाया था पहला चौथा दूसरा तीसरा हो जाता है, तो 96 इंटू 3 ऊपर जाएगा और ये 8 बन जाए 8 नीचे रहेगा, 8 बन जाए 8 2 जा 16, 12 3 जा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 36 बॉल्स जो हैं वो बेचनी पड़ेगी आपको 96 में, तब जाके आपको 20% फायदा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों अब ये क्वेश्चन है कि राम सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू श्याम, राम ने श्याम को कोई चीज बेची एट प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट पे बेची। श्याम ने भी उसको फिर बेचा किसको, राहुल को, कितने पे 1012 में, ठीक है, कितने में 1012 रुपीज में बेच दिया उसने राहुल को, और उसमें भी श्याम ने प्रॉफिट कितना कमाया 10%। तो बताओ शुरू में राम ने वो चीज खरीदी कितने की होगी। समझिए सामान्य भाषा में अगर आप समझें तो ये है कि राम ने कोई चीज जैसे मुझे बेची, ठीक है, मुझे बेची कितने 15% प्रॉफिट पे, उनको 15% प्रॉफिट मिल गया। अब हमने ये चीज राहुल को बेच दी जाके, ठीक है, राहुल को बेच दी हमने 10% प्रॉफिट लेके, तो हमने ये चीज 10% प्रॉफिट लेके 1012 में बेची है। तो बताओ ये राम को शुरुआत में वो चीज कितने की पड़ी थी, उनके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस फॉर राम, राम के लिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए था x, ठीक है, हमने मान लिया कि x है राम के लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब राम ने प्रॉफिट कितना लिया बेचने में 15%,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट जो है आपका वो 15% है। हमने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज में मजा नहीं आता, पहले आपको उसको रुपए में निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बताया था, सीपी लिखेंगे इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। 5 से देखो दोनों जो है वो कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन 20। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कि कितने का बेचा राम ने। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x में राम ने खरीदा था और प्लस 3x अपॉन 20 प्रॉफिट लिया है। इसको अगर आप थोड़ा डायरेक्ट समझ लें तो देखिए 20 हो जाएगा, 20x और 3x कितना हो गया, 23x अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस निकल आया। अब राम के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, पर देखो श्याम ने क्या किया है, श्याम ने तो उसको खरीदा है, राम ने बेचा किसको है, श्याम को। तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो गया किसके लिए, फॉर श्याम के लिए। श्याम के लिए ये चीज क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि राम ने बेचा किसको, श्याम को। श्याम के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया 23x अपॉन 20। अब श्याम ने भी देखो प्रॉफिट लिया है, कितना लिया है, 10%। श्याम ने भी इतने का खरीदा है, लेकिन वो भी तो बेच रहा है आगे, तो कितने का प्रॉफिट लिया है, 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट देखो निकालेंगे, पहले तो परसेंटेज में है, पहले रुपए में निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते, सीपी लिखते हैं, लिख दिया हमने अपना सीपी, ठीक, इनटू क्या करते, प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं जो कि ये 10, अपॉन में क्या लिख देते हैं 100। इसी तरीके से निकालते हैं, देखिए ये क्या है, सीपी इनटू आपका ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक। यहाँ पे जीरो से मान लीजिए ये आपने एक जीरो हटा दिया, ठीक है, कितना आ गया, ऊपर 23x आया और नीचे आ गया 200 आ गया आपका निकल के, ठीक। ये हो गया आपका प्रॉफिट श्याम के लिए। तो अगर हम यहाँ पे निकालें सेलिंग प्राइस, श्याम ने कितना बेचा, सेलिंग प्राइस फॉर श्याम, श्याम ने कितने का बेचा, हम ये पता कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए श्याम ने खरीदा कितने का था, 23x अपॉन 20 का खरीदा था, प्लस वो इतना प्रॉफिट ले रहे 23x अपॉन 200। तो अब इन दोनों को जोड़ के हमारा सेलिंग प्राइस आएगा श्याम के लिए, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 200। 20 से करेंगे इसको 10 बार में डिवाइड होगा, तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 23x। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3, ये आपका 3 2 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो 253x अपॉन 200 आया, ठीक। ये आया सेलिंग प्राइस हमारा श्याम के लिए, ठीक। श्याम ने सेल कितने में किया है, देखो इतने में। और एक चीज आप गौर कीजिए कि ये श्याम सेल्स दैट ऑब्जेक्ट टू राहुल फॉर 1012 रुपीज, यानी श्याम ने राहुल को कितने में बेचा, 1012 रुपया, 1012 रुपीज में। और यहाँ पे भी ये क्या है, श्याम के द्वारा बेचा गया है, ये भी यानी कि सेलिंग प्राइस है यही, और ये भी वही सेलिंग प्राइस है, और ये भी वही सेलिंग प्राइस है। तो क्यों ना भाइयों ऐसा कर दिया जाए कि इसको जो है इक्वल रख दिया जाए 1012 के, जब दोनों इक्वल है, ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल रख सकते हैं। अब क्या करेंगे 1012, और जो नीचे है 200 आपका जल जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है 253 वो कहाँ जाएगा, नीचे। ये आपका कट जाएगा 3 4 बार में, ठीक है। और यहाँ निकल के आ जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि ये आपका जो है 800 रुपीज का शुरुआत में राम ने खरीदा होगा, राम के लिए कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे आपके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर दूसरे पे चलते हैं। देखिए बच्चों अब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100 बुक्स का, एक शॉपकीपर है वो 100 बुक्स को बेच रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। 20 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको फायदा हो रहा है, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस जो है ऑफ 1 बुक का, सेलिंग प्राइस 1 बुक का हमने मान लिया कितना है, x है, ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ, उसने कितनी बेची है, 100 बुक्स बेची है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बुक्स का कितना हो जाएगा, तो फिर 100x हो जाएगा, ठीक है। अगली बात हमें क्या दिया गया है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है 20 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है उसको, तो एक बुक का सेलिंग प्राइस है x, तो 20 बुक का कितना होगा 20x, यानी 20x उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीपी पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास सीपी हो। फॉर्मूला आपको प्रॉफिट परसेंटेज का पता है क्या होता है,
प्रॉफिट हो जाएगा आपका इंटू 100 और अपॉन में वो तुम्हारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये टोटल आपका सेलिंग प्राइस है, उसमें से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये तो यार कॉमन सेंस पे ही बेस्ड जो पूरी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हटा देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस जैसे कोई चीज 20 रुपए की है, हमने 20 रुपए की बेची है, उसमें 5 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब हमने कितने का, 15 रुपए का खरीदा होगा, 20 माइनस 5 कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम जब सीपी निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा टोटल है 100x, उसमें से हमने अपना प्रॉफिट हटा दिया 20x, तो एक्चुअल कीमत जो है उसका कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया 80x है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट लिखेंगे जो कि 20x है इंटू 100 कर देंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे 80, जो कि आपका 80x निकल के आया है, सीपी वो रख देंगे, x से x हटाएंगे 20, 24 या 80 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आपका जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए के हिसाब से है कि कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स का इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। बहुत सिंपल है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स का जो इक्वल है किसके, इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 15 के। ठीक है, ये बात है, केवल साधारण सी बात है। मान लीजिए लेट यहाँ पे सीपी मान ली हमने x, सीपी कितनी मान ली, x मान ली, एक चीज की सीपी कितनी है, x है, तो यहाँ पे सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स की हो जाएगी आपकी 10x। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक का अगर x है सीपी तो 10 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस भी चाहिए 15 का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स का वो कितना निकल के आएगा, ध्यान समझिए आप इस चीज को कि वास्तविकता में सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स का है क्या, वो इक्वल किसके है, वो खुद ही सीपी 10 आर्टिकल्स के सीपी के ही इक्वल है। तो 10 आर्टिकल्स का सीपी कितना है 10x, वही 15 आर्टिकल्स का क्या होगा, एसपी भी होगा, सेलिंग प्राइस भी होगा। तो ये 15 का हमें पता चल गया 10x। ऐसे ही ये हमने और कुछ नहीं किया, देखिए सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स जो है बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 के, तो यही 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हमने क्या रख दिया, 10 का सीपी कितना निकल के आया था 10x, वही रख दिया हमने। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अगर हम निकालें, 1 आर्टिकल का कितना निकल के आएगा 10x, और डिवाइड में चला जाएगा 15 इधर पे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 2x/3, ये निकल के आ जाएगा आपका एक आर्टिकल का एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और एक का सीपी हमने पहले ही, हमने यहाँ पे एक का सीपी निकाल के रखा था, माना था, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, लॉस पूछा गया, देखिए तो लॉस ही हो रहा होगा, लॉस निकालेंगे। तो इसका मतलब लॉस कैसे निकालेंगे, देखिए इस लॉस में क्या करते हैं, हमने आपको बताया है लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा हो, आप ज्यादा में खरीद ले आए कोई चीज और बेच पाए नहीं इतने में, तो आपको लॉस हो गया, तो मतलब सीपी ज्यादा रही होगी, तो सीपी कितनी है x है, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या 2x/3 को माइनस कर देंगे, ये क्या है सीपी और ये क्या है माइनस एसपी, ये सीपी है देखिए, उसमें से ये एसपी जो है हमने 2x/3 माइनस कर दी, माइनस करेंगे एलसीएम लेके 3 1 3 या 3 आ जाएगा 3x और माइनस 2x, कितना हो गया 3 में 2 जाएगा, x/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए, ये लॉस हो गया। हमें क्या चाहिए, लॉस परसेंटेज में चाहिए है, तो लिखेंगे क्या लॉस, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 100 और अपॉन में सीपी एक्चुअल कितनी है, देखिए x है, x रख दिया, x खत्म, 100/3 जो है आपका परसेंटेज लॉस आ गया, इसको चाहें तो हम पॉइंट में लिखते हैं 33.33 करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमने प्रॉफिट लॉस के आपके फॉर्मूलों को बताया, उसके बाद आप इस प्रॉफिट लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट समझे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, कई वैरायटी के बता दिए, इससे आप क्वेश्चंस को जो है प्रॉफिट लॉस के एक सही ढंग से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आप अपनी वर्कशीट से, जो आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।